गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये इंग्लिश लिटरेचर की बुक क्लास 10th की और लेसन नेम है सॉक्रेटिस। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी हमने आप लोगों को बुक के माध्यम से पढ़ाया था, उसमें वीडियो पढ़े होंगे, आपको देखना चाहिए। और पुनः ये सॉक्रेटिस लेसन से ये वॉइस वीडियो आपको जारी किया जा रहा है। इसमें आप लोग इसी के थ्रू पढ़ें। तो पार्ट 1 में लिखा गया था सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात कहता है और जीसस क्राइस्ट कहते हैं ईसा मसीह को। कहता है सुकरात ईसा मसीह के जन्म से या जन्म के ठीक कहता 400 साल पहले या 400 वर्षों पहले एथेंस में रहता था। एज बॉय ही वाज इंग्ली कहता एज बॉय का मतलब बच्चे के रूप में अर्थात बचपन में। कहता बचपन में वह कुरु अंडरसाइज ठिगना एंड हैड ऑफ फ्लैट नोज एंड बल्किंग आइज। ठीक कहता और फ्लैट मीन्स होता चपटी। कहता चपटी ठीक कहता नाक और उभरी हुई आंखें थीं। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। कहता उसके पिता एक गरीब ठीक है पत्थर तराशने वाले व्यक्ति थे या पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही ऑलवेज रैदर शैवली ड्रेस्ड। इस प्रकार से वह हमेशा ही बहुत फटे पुराने कपड़े पहनता था। और अगला लिखा लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। कहता है दूसरे लड़कों की अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की बात ठीक वह भी स्कूल जाता था जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ठीक कहता अध्याय संगीत और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक कहता उसने कुछ साइंस ये विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा था। एंड कहता है लिटिल अबाउट द स्टार्स और थोड़ा बहुत तारों के बारे में पढ़ा था। बट नॉट नियरली शो मच हिस्ट्री एंड जाग्राफी। लेकिन कहता लगभग हिस्ट्री और जाग्राफी यानी कि इतिहास और भूगोल के बारे में उतना नहीं पढ़ा था। आज कहता चिल्ड्रन लर्न टुडे जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे आज पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज क्रीचर कहता लिटिल क्रीचर विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। कहता ये विचित्र छोटा प्राणी ठीक छोटी गर्दन वाला चपटे चेहरे वाला एक विचारशील बालक था। ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड कहता अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। कहता वह अपने साथियों से पूरे समय मिलता था यानी कि ऑल द टाइम पूरे समय मिलता था। एंड कहता अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस और अपनी दृष्टि अपनी नज़र से बहुत ही कम वस्तुओं को देखने में बचने देता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा मकान अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और कहता ब्यूटीफुल उसके पास ठीक कहता या सुंदर क्या नाम वेल्थ यानी कि धन अथवा सुंदर पोजीशंस माने संपत्तियाँ रखता हुआ प्रतीत नहीं होता था। एज ही ग्रू ओल्डर कहता जैसे ही वह बूढ़ा होता गया ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ हिज बॉडी कम्फर्ट एंड प्लीजर। कहता उसने बहुत थोड़ा यानी कि बहुत थोड़ा ठीक है अपनी शारीरिक कम्फर्ट माने राहत या सुविधा ठीक है तो शारीरिक सुविधा और आनंद के बारे में वो सोचना आरंभ कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। ठीक है तब वह अपना मस्तिष्क या अपना ध्यान उन सभी चीज़ों की ओर देता था जो सम्मानित ठीक है जो श्रेष्ठ सम्मानित और न्यायपूर्ण थी। सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन द ठीक है ऑन द फुट एंड टॉक टू पीपल। कहता सुकरात कस्बे को पैदल जाता था और लोगों से बातें करता था। द एथेंसियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। कहता एथेंस के लोगों ने उसे परिचित व्यक्ति के रूप में गलियों में बैठ करना या देखना आरंभ कर दिया। एंड टू से डियर फ्रेंड्स और अपने मित्र कहना आरंभ कर दिया। यस कहता दैट इज सॉक्रेटिस कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। कहता हाँ ये सुकरात हैं आगे आइए और उनसे बात कीजिए। आफ्टर सम टाइम्स सॉक्रेटिस बिकेम
फेमस एज टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात ठीक कहता एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड along the roads and stood in market places। ठीक कहता वह सड़कों पर टहलता था और बाजार वाले स्थानों पर खड़ा हो जाता था और टॉकिंग टू एवरीवन और किसी व्यक्ति से बातचीत करने लगता था। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम कहता जो उसका ग्रीट का मतलब अभिवादन करना ठीक कहता उसका अभिवादन करना या अनुमोदन करना ठीक की चिंता करते थे। हिज लिसनर्स वेर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड अर्ड विद हिम कहता उसके श्रोतागण हमेशा ही भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्ड विद हिम और आंसर्ड देयर क्वेश्चंस यानी कि उसके साथ बहस करके अथवा अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भ्रमित हो जाते थे। आगे कहता सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने कहता अपने देशवासियों को बताया कि हर व्यक्ति को स्वयं से विचार करना सीखना चाहिए और सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन कहता ताकि इस कारण का प्रयोग करते हुए he कहता ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट जस्ट एंड ब्यूटीफुल कहता इस कारण से ठीक या इस कारण के प्रयोग से या प्रयोग करते हुए कहता उसमें पावर टू सी व्हाट वाज राइट यानी कि जो सही न्यायपूर्ण सत्य और सुंदर है उसमें ठीक है तो उसको विचार करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होगी समझने की क्षमता उत्पन्न होगी एंड शो सेफ हिज ऑन कंडक्ट और इस प्रकार से अपने आचरण का निर्माण करेगा या आचरण का निर्माण करेगा। आगे ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था या पूर्ण बनाना टू बी ठीक है बनाना चाहता था और ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स ठीक कहता एंड हिज फॉलोअर्स कहता उसने हर व्यक्ति अपने दोनों शिष्यों और अपने कहता दूसरे अनुयायियों को बताया दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ कहता है ये केवल तभी हो सकता है एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल कहता यदि हर नागरिक कहता जो सत्य ठीक कहता ये सही श्रेष्ठ ठीक है जो कहता है सही और श्रेष्ठ है उसे समझकर या देखकर अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे और ही डिलीवर्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस कहता उसने घोषणा की या उसने घोषणा की कि द क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग ठीक कहता है ये प्रश्न करने और बहस करने में वुड हेल्प देम टू डू दिस कहता है इसे करने में इसमें मदद मिलेगी या मदद होगी एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट। इस प्रकार से वह हमेशा ठीक कहता खुले स्थानों में उनसे बातें किया करता था या बातें करता रहता था। वैन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन कहता सुकरात बूढ़ा हो गया हिज फेम एंड कहता हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड उसकी ख्याल दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच कहता मैनी रिच मैन ओपनड ठीक कहता है इट्स डोर्स टू हिम कहता है द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन कहता बहुत से बहुत धनी व्यक्तियों के मकान ठीक कहता है ओपनड इट्स डोर टू हिम कहता उसके लिए अपने दरवाजे खोल देते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट क्यों कहता लोग ठीक कहता अपने मेहमान के रूप में उसको रखने के लिए आनर करते थे यानी कि आदर करते थे या सम्मान देते थे। बाय डिग्री धीरे धीरे अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम कहता विशेष लोगों का समूह उसके चारों ओर एकत्र हो गया एंड फॉलोड हिम व्हेन एवर ही वेंट और जहाँ कहीं भी वह जाता था वेर एवर कहता जहाँ कहीं भी वह जाता था उसका अनुकरण करते थे या उसके पीछे जाते थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लूटो उन्हीं के बीच एक या उन्हीं के मध्य एक नवयुवक व्यक्ति प्लाटो कहा जाता था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड कहता जो ठीक कहता है जो हर शब्द ठीक कहता जिसे उसका गुरु बोलता था उसे संग्रहित कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स और बाद के वर्षों में बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ कहता है जिस प्रकार से कहता है सुकरात स्वयं ही शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ उसी प्रकार से वह भी प्रसिद्ध हो गया। थैंक यू।